देखो, आज पढ़ेंगे यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका। देखो, जो यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका है, इसको समझना है, इसको ध्यान में रखिएगा कि ये एक प्रकार का कथन है। क्या है ये? कथन। मैथमेटिक्स में क्या होते हैं? कथन होते हैं और वाक्य होते हैं। तो जो यहाँ कथन है, ये कथन पूर्व सिद्ध होता है। ये क्या होता है? पूर्व सिद्ध। तो जो पूर्व सिद्ध कथन होते हैं उन्हीं को कहते हैं प्रमेयिका। जो पहले से सिद्ध कथन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? प्रमेयिका कहते हैं। यूक्लिड की जो प्रमेयिका है उसके द्वारा ज्ञात क्या करते हैं? HCF ज्ञात करने की एक विधि, ज्ञात करने की एक विधि है। यूक्लिड की जो विभाजन प्रमेयिका है वो HCF ज्ञात करने की एक विधि है। इससे हम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं। प्रमेयिका क्या कहती है कि मान लो A और B दो धनात्मक पूर्णांक है, दो धनात्मक पूर्णांक है जो कि इस प्रकार संबंधित है, इस प्रकार संबंधित है। कैसे संबंधित है? A बराबर BQ प्लस R, वेयर R इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 बट लेस देन R इक्वल टू B। R का मान 0 हो सकता है या 0 के बड़ा होगा, लेकिन B से कभी भी बड़ा नहीं होगा। B से ये क्या होगा? छोटा। इसी को बोलते हैं विभाजन प्रमेयिका। और इसे स्टेप बाय स्टेप हमें तब तक यूज़ करते रहना है जब तक कि रिमाइंडर की वैल्यू यानी R की वैल्यू शून्य ना आ जाए। एग्जाम्पल से आपको इसे हम समझाते हैं कि मान लो हमारे पास एक राशि है 455 तथा 42 और कहा गया है का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। हमारे पास दो संख्याएं हैं, एक 455 है और एक 42 है, और इन दोनों का हमें महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। इसके लिए जो बड़ी संख्या 455 है इसे छोटी संख्या के गुणक के रूप में डालेंगे। तो 42 में 10 का गुणा करेंगे तो 42 दाहिने 420, और 420 में अगर हम 35 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 455। तो पहला स्टेप मैंने जो यहाँ लिखा वो है 10 × 42, यानी जो बड़ी संख्या है उसे छोटी संख्या के गुणक के रूप में आप तोड़ोगे। ठीक है, तो हमने 455 को 10 × 42 प्लस 35 लिखा, क्योंकि 42 का 10 से गुणा करेंगे 420 और प्लस 35 जोड़ेंगे 455 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो तो Q की वैल्यू क्या दिख रही है? 10, और R की वैल्यू क्या दिख रही है? 35। R की वैल्यू 35 और Q की वैल्यू क्या है? 10 है। अब अगला स्टेप ये होगा कि हमें इस 42 को तोड़ना है, 35 को, सॉरी किसको तोड़ना है? 35। अब इस 35 को किस में तोड़ेंगे? 35 का 10 तियाँ 30, 5 35, ऐसे तोड़ेंगे। तो यहाँ 10 आ रहा है और यहाँ 3 आ रहा है। फिर हम इस 5 को, सॉरी रुक जाओ बताते हैं, इस इतने स्टेप को आप नोट कर लीजिए फिर बताते हैं। इतना स्टेप नोट कर लो आप। देखो, इसमें हमने पहले 455 को किसके लिए तोड़ा? 42 के लिए। ये जो 455 है इसको किसके लिए तोड़ा गया है? 42 के लिए तोड़ा गया। तो 42 × 10 जो छोटी संख्या थी उसमें तोड़ा। अब ये जो छोटी संख्या 42 देख रहे हो, इस 42 को किस में तोड़ेंगे? 35 के लिए। तो 35 ये कम 35 प्लस 7 42, ये आएगा। फिर जो ये 35 है उसको किससे जोड़ेंगे? 7 से। तो 5 × 7 = 35 प्लस 0,
तो यहाँ पे अगर आप देखो तो इस 7 के लिए r का मान क्या है, 0 है। तो जब, यहाँ लिख देते हैं, जब b बराबर 7 तब r की वैल्यू क्या आ रही है, 0। इसलिए साथ ही 455 और 42 का महत्तम समापवर्त है। एक और क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज से। कोई छोटी संख्या ली जाए जो समझ में आ जाए। जैसे एक क्वेश्चन है 420 तथा 272 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, का मासा ज्ञात करें। तो सबसे पहले 420 को किसके पदों में तोड़ेंगे, 272 के पदों में। तो क्या लिखोगे, 420 बराबर 272, 1 गुणे 272 प्लस 148। अब 272 एक कम 272, 148 जोड़ोगे तो 420 आ जाएगा। अब फिर किसको तोड़ेंगे, 272 को किसके पदों में तोड़ेंगे, 148 के। तो 272 और यहाँ लिखेंगे 148 गुणा कितना, अगर 2 गुणा करें तो कितना आएगा, 48 दूना 96, तो ये 296 हो जाएगा। तो 296 आ जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा 272 से ना, इसलिए एक बार ले जाएंगे तो 148 आएगा। अब 272 से 148 घटा लो तो 12 का 8 गया 4 और 6 का 4 गया 2, तो 124 बचेगा प्लस 124। अब इस 124 को किससे तोड़ेंगे, 148 से। तो 148 बराबर 1 गुणे 124, क्योंकि 124 का एक ही बार पहाड़ा पढ़ सकते हैं। अब प्लस 24, फिर 124 को किससे तोड़ेंगे, 24 से। तो 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, 5 चौक 20, यानी अगर 5 बार ले जाते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। 20 पंचे 100, 5 चौक 120 और प्लस 4 24। फिर 24 को किससे तोड़ेंगे, 4 से। तो 24 को 4 से तोड़ेंगे तो 6 चौक 24 और प्लस 0। तो यहाँ पर 6 के लिए 6 चौक 24 और 24 पंचे 220, 120 100 ये हो गया। तो यहाँ पे आ रहा है 4 छक, ये 4 के पदों में तोड़े हैं हम, ठीक है। ये 24 को 24 के पदों में तोड़े थे, 124 को 24 के पदों में तोड़े हैं। इस 24 को मैंने 4 के पदों में तोड़ा है। तो 6 चौक 24, तो 4 से ये वैल्यू क्या आ जा रही है, 0। तो चूँकि b बराबर 4 है तो क्यों r बराबर है 0, इसलिए 4 ही इसका क्या है, मासा है, अर्थात HCF है। यही है यूक्लिड पर में ऐसे ही सॉल्व करते हैं, फैक्टर बाई फैक्टर, फैक्टर बाई फैक्टर। ये ध्यान में रखना कि जो पहली वैल्यू है वो स्टार्ट करोगे कहीं से, फिर दूसरी वैल्यू 148 है, 148 यहाँ लिया गया, फिर 124 यहाँ लिया गया, फिर 24 यहाँ लिया गया, फिर 4 यहाँ लिया गया, ऐसे लेते हैं, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए, यही है यूक्लिड का विभाजन प्रमेय का। फिर इसके आगे आपको बताते हैं। तो ये क्वेश्चन है 135 और 225 का क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक, और वो भी कैसे, यूक्लिड की प्रमेयिका का उपयोग करते हुए। तो सबसे पहले बड़ी संख्या 225 है, तो आप 135 के लिए स्टार्ट करोगे तो 225 को 135 के पदों में लिखना होगा। तो 135 का अगर डबल करो तो 270 हो जाएगा। 135 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 270, जबकि 270 ये है नहीं, 225 ही है। तो सिर्फ एक बार ले जा सकते हैं। गुणा 1 करेंगे, प्लस कितना जोड़ देंगे इसमें,
225 से घटा लो, कितना जोड़ना है 135 को, तो 0 12 का 3 9 यानी 90 जोड़ना पड़ेगा आपको। अब इस 90 के इस रिस्पेक्ट में तोड़ेंगे किसको 135 को, तो ये 135 90 का कितना गुना है 90 दूना 180 ज़्यादा हो जाएगा, तो 90 एक कम 90 और प्लस 45 जोड़ना पड़ेगा। 90 प्लस 45 जोड़ोगे तो आएगा 135, सही बोले हैं हम। फिर इस 45 के लिए तोड़ेंगे किसको 90 को, तो 45 के लिए 90 को जोड़ोगे तो 45 दूना 90 और प्लस 0, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू है 45, इसके लिए r की वैल्यू क्या है 0, इसलिए 45 ही इसका मासा है, 45 ही SCF होगा। नोट कर लीजिए, ये हो गया एक क्वेश्चन आपका।